अनंतनाग के अरवानी में फिर से फायरिंग शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर, मुठभेड़ के दौरान लश्कर का कमांडर जुनैद मंटू मारा गया। अनंतनाग के अरवानी में सुबह से ही चल रहा है सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का ऑपरेशन। अब तक कुल 2 आतंकी ढेर, दूसरे आतंकी का नाम मुजम्मिल। अनंतनाग में स्थानीय लोगों ने किया सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध। सर्च ऑपरेशन के दौरान फेंके गए पत्थर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवान भक्तावर सिंह शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के दौरान हुए थे घायल। बांदीपुरा में शहीद सज्जाद को लोगों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। कल श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकी हमले में हो गए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान, कहा सज्जाद की हत्या इंसानियत और कश्मीरियत की हत्या। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कांस्टेबल शबीर अहमद डार का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। आतंकी हमले में शहीद हुए थे शबीर। जम्मू कश्मीर में रमजान के बाद आतंकी बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, 25 जून के बाद आतंकी घाटी में जगह जगह हमले कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की फायरिंग में 2 युवक घायल। संदेह के बाद सुरक्षा बलों ने की एक कार पर फायरिंग। अलगाववादियों ने कल बुलाया बंद। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 युवकों की मौत पर जताएंगे विरोध। श्रीनगर में प्रदर्शन से पहले जेकेएलएफ के अध्यक्ष यासीन मलिक गिरफ्तार। रंगरेत में सीमा सुरक्षा बल की गोलीबारी में युवक की मौत के खिलाफ करने वाले थे प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने पर फिक्सिंग का आरोप। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने किया दावा। सोहेल ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान टीम को हवा में ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए क्योंकि वो फाइनल में अपने दम पर नहीं पहुंचे हैं। आमिर सोहेल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी बाहरी की मदद से फाइनल में पहुंचा है। मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। 12 जून को हुए श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के मैच में फिक्सिंग का आरोप। पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीता था ये मैच। फिक्सिंग के आरोप के बाद इंग्लैंड के साथ खेले गए मैच पर भी उठे सवाल। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में अबू सलेम दोषी करार। टाडा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। मुस्तफा दौसाबी हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार। अदालत ने मुस्तफा को मुख्य साजिशकर्ता माना। कोर्ट ने फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान को भी दोषी माना। रियाज सिद्दीकी टाडा के आरोप में दोषी करार, लेकिन कयूम शेख को कोर्ट ने बरी किया। 19 जून को होगी दोषियों की सजा पर बहस। 1993 में हुए ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई थी। राष्ट्रपति चुनाव पर आम सहमति बनाने की कोशिश। राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम नहीं बताया, हमसे नाम पूछने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की बातचीत जारी, आम सहमति बनाने की कोशिश। दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा सहमति से हो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का फैसला, जरूरत पड़ी तो सरकार अपने दम पर जीतने में सक्षम। राष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कहा पहले सरकार उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे फिर हम फैसला लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए अमित शाह से 18 जून को मिलेंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना ने उम्मीदवार के तौर पर एमएस स्वामीनाथन नाम आगे किया। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। करीब 2 घंटे चली ये बैठक। 24 जून को पुर्तगाल और 27 जून को नीदरलैंड्स जाएंगे पीएम मोदी। नीदरलैंड्स के किंग को भारत आने का न्योता दे सकते हैं प्रधानमंत्री। टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की हवाई यात्रा पर 7 एयरलाइंस ने बैन लगाया। हैदराबाद की फ्लाइट का बोर्डिंग पास न मिलने पर एयरपोर्ट पर हंगामा किया था। एयरपोर्ट पर हंगामे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हवाई यात्रा पर बैन के बाद दिवाकर रेड्डी ने कहा, सॉरी मेरे साथ गलत हो रहा है। दिवाकर रेड्डी पर बोले विमानन मंत्री गजपति राजू, सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिवाकर रेड्डी पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, ऐसी घटनाएं बेहद दुखद, उचित कार्रवाई तय करेंगे। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर भी गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई की टीम। टॉक टू ए के कार्यक्रम के मामले में बयान दर्ज करने गई थी टीम। आरोप है कि दिल्ली की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी को टॉक टू ए के कैंपेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसकी जिम्मेदारी कैंपेन को सफल बनाना था।
दिल्ली सरकार पर कैंपेन के लिए नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अभियान के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का भी आरोप है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। विजेंद्र गुप्ता बोले, भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सिसोदिया। भ्रष्टाचार में गिरे यूपी के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी की मंजूरी के बाद शुरू की गई प्रक्रिया। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों के बंदरबाट के आरोप। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जांच में पाई थी गड़बड़ी। जाकिर नाइक का इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी गैर कानूनी घोषित। बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया, लोगों से कहा बच्चों को एडमिशन न दिलाएं। आईआरएफ पर बैन के बाद समाजवादी नेता अबू आजमी के पास है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट। बोले, बीएमसी से जल्द हासिल की जाएगी एनओसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जीजीएम को तुरंत दार्जिलिंग बंद को खत्म करने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को। दार्जिलिंग में बंद 5वें दिन और भी ज्यादा बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल और पंचायत को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक पावर स्टेशन के कैश काउंटर को भी आग लगाई। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किसानों के साथ बैठक कर खाना खाया। किसान समागम में शामिल हुए कई मंत्री और आला अधिकारी। पटना में किसान समागम के दौरान सामने आई बिहार सरकार के मंत्रियों की बेरुखी। मंच पर सोते देखे गए कई मंत्री। पटना में किसानों ने सड़कों पर फेंका प्याज और दूध। सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। भोपाल में 11 मिलों पर किसानों का चक्का जाम। पुलिस ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में किसानों ने मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे जाम किया। कर्ज माफी और गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग कर रहे हैं किसान। यूपी के अमरोहा में भी किसानों ने NH-24 को 3 घंटे जाम रखा। पीएम मोदी से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए जारी की हेल्पलाइन। सीएम का बैंकों को भी आदेश। फसल बुआई के लिए तुरंत मुहैया कराएं 10-10 हजार रुपए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का विवादित बयान। कहा, किसानों को कर्ज माफी चाहिए, लोगों को टोल माफी चाहिए, सभी को मुफ्त में मांगने की आदत। गाजियाबाद में पुलिस ने एक अधिकारी को रिश्वत लेने और हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया। लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप। मुरादाबाद में सरकारी स्कूल पर अवैध कब्जा। एक परिवार ने बिना इजाजत 2 मंजिल और बनाई। शिक्षा विभाग बेखबर। लखनऊ में बारिश से बदला मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। घरों से निकलकर सुहावने मौसम का उठाया लुत्फ। तय समय से 16 दिन देरी से झारखंड पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 19 जून से अच्छी बारिश शुरू का अनुमान जताया। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में भयानक आग लगी। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले साउथ कोरिया के विशेष दूत जियोंग डोंग। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। सीबीआई ने शुरू की एम्स में एमबीबीएस एंट्रेंस टेस्ट में नकल की जांच। केस दर्ज करके देश भर में 7 जगहों पर छापे मारे। गाजियाबाद के 6 जगह और बिहार के बगहा में सीबीआई का छापा। एमबीबीएस एंट्रेंस का पर्चा सोशल मीडिया पर आने के बाद एम्स ने दर्ज कराया था केस। नोएडा के एक घर में फिरौती के लिए बदमाशों ने रखा बम। सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने खाली कराया घर। आसपास की दुकानों पर भी ताला लगा। इंदौर में बोरे में मिली महिला की अधजली लाश। फिलहाल नहीं हो पाई है पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के ऋषिकेश में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। असम के नागौन में महिला को सरेआम भीड़ ने पीटा। महिला 1 दिन के लिए लापता हो गई थी। मौलाना ने पिटाई की सजा सुनाई। यूपी के एटा में जमीन विवाद में परिवार की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को जख्मी किया। राजस्थान के नागौर में महिला की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों के साथ एसटीएफ के जवानों की मुठभेड़। 1 नक्सली ढेर, राइफल बरामद। मुरादाबाद में नकली गुलाब जल की 1000 से ज्यादा बोतलें बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के सायर में डंपर और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार लड़कों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ घुसा। वन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित पकड़ा। सेंसेक्स 19 अंक गिरकर निफ्टी 10 अंक ऊपर बंद। आईटी फार्मा शेयरों पर दबाव। लगातार दूसरे हफ्ते बाजार में वीकली गिरावट। बैंकों में अकाउंट खोलने के लिए अब आधार नंबर देना होगा जरूरी। 50,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए भी देना होगा आधार नंबर। आज से रोज बदलेंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेशन मशीनें लगाई गई हैं। अलग अलग राज्यों में कीमतों में अंतर रहेगा। डायनामिक प्राइस लागू होने से पहले तेल कंपनियों ने राहत दी। रात 12 बजे से 1 रुपए 12 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमत भी 1 रुपए 24 पैसे घट गई।
जीएसटी पर आज सचिवों की अहम बैठक, तैयारियों पर होगी चर्चा। 19 जून की मीटिंग में शामिल होंगे सभी मंत्रालय और विभागों के सेक्रेटरी। चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। विराट कोहली ने पाकिस्तानी टीम की तारीफ की। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को राहुल द्रविड़ की सलाह, कहा कोहली को टीम में किसी बदलाव से बचना चाहिए। फाइनल से पहले कप्तान कोहली के बीमार होने की खबर को टीम इंडिया मैनेजमेंट ने खारिज किया, कहा कोहली की तबीयत खराब होने की खबर बेबुनियाद है। टीम इंडिया में वापसी के लिए बेताब हैं ओपनर मुरली विजय, फिटनेस हासिल करने के लिए बहा रहे हैं पसीना, बोले श्रीलंका दौरे से पहले फिट होने की उम्मीद। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले को लेकर फैंस की बढ़ी बेताबी। 2008 के बाद पहली बार फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। WannaCry साइबर अटैक के पीछे थे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स, ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। SCO में भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों पर रोक, चीन ने कहा क्षेत्रीय संबंध होंगे अहम। अफगान नीति पर ट्रंप प्रशासन का पहला बड़ा फैसला, अफगानिस्तान में 4000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा अमेरिका। रूस ने बगदादी को मार गिराने का किया दावा, कहा 28 मई को हवाई बमबारी में मारे गए ISIS के कई टॉप कमांडर्स। लंदन टावर ब्लॉक फायर में करीब 65 लोग अब तक लापता हैं, हादसे में मारे जाने का अंदेशा, पुलिस ने भी मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई। लंदन अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 30 पहुंची, अधिकारियों के मुताबिक 100 तक पहुंच सकता है मौत का आंकड़ा। PM थेरेसा ने जांच के आदेश दिए। ईस्ट चाइना किंडरगार्टन ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, हादसे में 65 लोग घायल। मुंबई की सड़कों पर अपने बीइंग ह्यूमन ब्रांड की साइकिल्स को खूब प्रमोट कर रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान के मोहल्ले से होकर गुजरे। पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट, पाकिस्तान में फिल्म को नहीं मिल रहा डिस्ट्रीब्यूटर। ईद पर पाकिस्तान की 2 बड़ी फिल्में हो रही हैं रिलीज। फिल्म टाइगर जिंदा है में नजर आएगा कटरीना कैफ का एक्शन से भरपूर अंदाज। फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर टॉम से ट्रेनिंग ले रही हैं। फिल्म पद्मावती के सेट पर शाहिद कपूर ने मोबाइल से बनाई दूरी, फिल्म से जुड़ी जानकारी लीक न हो इसलिए साथी कलाकारों को भी दे रहे हैं सलाह। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा की नई कामयाबी, टॉप एक्टर्स चार्ट में बनी नंबर 1। अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के को स्टार ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रोन को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। फिल्म जगह जासूस का नया पोस्टर आउट हो गया है। पोस्टर में प्लेन, ट्रेन, लकड़ी की नाव और जानवरों के साथ दिखाई दे रही हैं कटरीना कैफ और रणबीर कपूर भी। 14 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। एक्टर एजाज खान ने सलमान और उनकी फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन पर 12 साल के बच्चे की दिल की बीमारी के लिए पैसा न देने का आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। नमस्ते लंदन की रीमेक फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से कटरीना कैफ आउट, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म में कटरीना की जगह दिखेंगी परिणीति चोपड़ा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, करण जौहर डायरेक्ट करेंगे यह फिल्म। ट्यूबलाइट का नया गाना रिलीज हो गया है, गाने में दिख रहा है सलमान का मासूमियत भरा अंदाज।